तो सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार और सभी को राम राम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में आपकी जो भी भर्तियां हैं उन भर्तियों की अपडेट को लेके, वो चाहे एमईएस की भर्ती हो चाहे कोई और भर्ती हो। आप सभी को विदित होगा कि एमईएस में भी 1070 पदों पर जो है ड्राइवर की जो वैकेंसी है वो पेंडिंग है। बाकी और भी वैकेंसी जो पेंडिंग है, और इनके रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे, वो नोटिस है जो वेबसाइट पे अपलोड हुआ है, जो मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने जो वेबसाइट ओपन कर रखी है वो है http://mes.gov.in, यानी एमईएस की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके आप व्हाट्स ए न्यू के ऊपर जाते हैं तो वहां पर देखो आपको एक नोटिस दिखता है, फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी अंडर मिशन मोड, डेट 19 जनवरी 2024। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलता है। ये नोटिस क्या कहता है, फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी अंडर मिशन मोड। यहाँ पर एक नोटिस का हवाला दिया जा रहा है कि ये नोटिस है, और इसमें जो है अंडर कॉलम टेम्परेरी ड्यूटी ड्यूरेशन 2, इसमें आपको करेक्शन समझना है। 15 जनवरी 2024 से 15 मार्च 2024 इसको किया जाता है। अब ये नोटिस कौन सा है, ये देखो। एक नोटिस जो है यहाँ पर मैं आपको दूसरे शब्दों में यहाँ पे बताना चाहूंगा, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं इसको। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो नोटिस 8 दिसंबर को है, और यहाँ पे ये लिखा गया है साउथ वेस्टर्न कमांड को। यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि इन कंप्लियंस टू द इंस्ट्रक्शंस कंटेंड इन एमओडी, आईडी नंबर ये है, ठीक है, ये है मिशन मोड, ठीक है। और 10 नवंबर 2023 एमईएस, ये श्री अखिलेश सिंह, आईडीएसई सीई, सिविल इंजीनियर में बी डिटेल्ड ऑन टेम्परेरी ड्यूटी इन, इस ब्रांच में आपको लगाया जाता है। किसको, ये नंबर दिए हुए हैं, और श्री अखिलेश सिंह, आईडीएसई सीई, ये है। और लगाएंगे कहां से, जयपुर से दिल्ली। ये जयपुर में यहां पर पोस्टेड है, इस एड्रेस पे। हेडक्वार्टर चीफ इंजीनियर साउथ वेस्टर्न कमांड, जयपुर का जो ये बटालियन है यहाँ पे ये पोस्टेड है, और इनको अब दिल्ली लगाया जाएगा इमीडिएट, तुरंत प्रभाव से। कब तक, 15 जनवरी 2024 तक। काम क्या है, टू फैसिलिटेट अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स ऑफ एमईएस अंडर मिशन मोड रिक्वायरमेंट, ए मेगा रिक्वायरमेंट ड्राइवर अंडर प्राइम मिनिस्टर रोजगार मेला। रोजगार मेला कहते हैं जो भी भर्तियां रनिंग में है उनको कंप्लीट करने के लिए यहां पर एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, और वो नियुक्ति होती है 15 जनवरी तक। अब 15 जनवरी तक आपकी भर्तियां कंप्लीट हो नहीं पाती है, इसलिए इस ऑर्डर का करेक्शन, इस ऑर्डर के माध्यम से, कि भी वहां पर जो डेट हमने ये 15 जनवरी दी है ना, इसको अब हम बढ़ाएंगे। अब इनको हम इसको 15 मार्च कर देंगे। अब आपको यहां पर 15 मार्च तक काम करना पड़ेगा। किसको, इन अखिलेशी को, ये अखिलेंदर सिंह जो है, इनको अब काम करना पड़ेगा। कब तक, 15 मार्च तक। यानी कि सीधी सीधी बात है, मैं कहूं कि एमईएस ड्राइवर की जो भर्ती है, एमईएस ड्राइवर की जो भर्ती है, ड्राइवर कंप्लीट कब तक हो जाएगी, कंप्लीट कब तक हो जाएगी ये पूछ लें आप। कंप्लीट तो ये 15 मार्च से पहले पहले आपकी कंप्लीट हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू इस दिस ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर। क्योंकि पहले सूचना मिल पा रही थी कि भी यहां तक कंप्लीट हो जाएगी 15 जनवरी तक। क्यों, क्योंकि यहां पर जो रोजगार मेला है, इसके तहत इस अधिकारी की जो नियुक्ति की गई है वो 15 जनवरी तक की गई है। मतलब जो वैकेंसी कंप्लीट है यहां तक हो जाएगी, लेकिन ये जो भर्ती है अब 2 महीने लेट चल रही है। अब लेट चल रही है तो कब तक कंप्लीट हो जाएगी, ये आप देख पा रहे हैं। जिस हिसाब से इस अधिकारी की नियुक्ति हुई है, अखिलेंद्र जी की, तो ये इस हिसाब से ये जो भर्ती एमईएस ड्राइवर वाली है वो आपकी 15 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी, और रोजगार मेला आयोजन होगा। मतलब क्या हुआ, 15 मार्च, 15 मार्च को रोजगार मेले में आपको नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे या आसपास बांट दिए जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ, आज हो गई कितनी, आज हो गई है आपके 23 जनवरी, आज हो गई है 23 जनवरी, 23 जनवरी 2024 हो गई है। तो आपका अगर यहाँ पे जो है आपकी भर्ती 15 मार्च को कंप्लीट होती है, 15 मार्च 2024 को, अब आप खुद देखिए कितना टाइम आपके पास में है। तो जनवरी से फरवरी और मार्च, फरवरी के 2 दिन वो कम कर लो, और इसके 15 से 23 तक 8 दिन ये कम कर लो, 10 दिन 2 महीने से कम हो गए। मतलब हुआ कि अब आपकी जो भर्ती है वो 50 डेज में कंप्लीट हो जाएगी, 50 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें 50 डेज में कंप्लीट होने के लिए आपको पता है स्क्रूटनी के डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाए जाएंगे कि कौन रिजेक्ट है, कौन यहाँ पे इसमें योग्य है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे, 10 दिन का टाइम भी मिलेगा, उसके बाद में फाइनल लिस्ट भी आएगी।
और उसके बाद में ड्राइविंग टेस्ट भी करवाया जाएगा। तो यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट कोई बड़ी बात नहीं है, ड्राइविंग टेस्ट मतलब 5 से 6 दिन में आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर मेन चीज बची है, और ड्राइविंग टेस्ट होने के बाद में तो कोई ज्यादा प्रोसेस है ही नहीं आपके, है ना। तो यहाँ पर फिर काम क्या बचा? काम बचा डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी लिस्ट जो है। अब देखो ये 50 दिन में आपकी जो है लिस्ट, मतलब 50 दिन में आपका यहाँ पर काम पूरा हो जाएगा। और ये काम 50 दिन में अगर करना है तो फिर इसका मतलब है अब आपकी जो लिस्ट है वो कभी भी जारी भी हो सकती है। समझने का प्रयास करना, कोई भी भर्ती हो, चाहे एमईएस ड्राइवर हो, चाहे कोई सी भी भर्ती हो। अब इसका कहने का मतलब है 15 मार्च तक भर्ती कंप्लीट करने के लिए इन लोगों के पास 50 दिन है। वैसे देखा जाए तो 50 दिन काफी लंबा टाइम होता है ना। तो लेकिन अब ड्राइविंग टेस्ट भी है, इनको डॉक्यूमेंट भी, इनकी लिस्ट रिजेक्ट और एक्सेप्टेड की लिस्ट जारी करनी है। 10 दिन का बाद में भी टाइम देंगे, और बाद में ड्राइविंग टेस्ट के लिए भी थोड़ा टाइम देंगे भी, हाँ उस तारीख से हम कंडक्ट करवा रहे हैं, उसमें भी टाइम लगेगा। फिर ये जो प्रोसेस है लगभग महीने भर की प्रोसेस हम मान सकते हैं, लेकिन 50 दिन इन्होंने ये जो लिए हैं, इससे अखिलेंद्र जी अधिकारी को जो नियुक्त करने के लिए मेरे हिसाब से 50 डेज में आपकी जो एमईएस ड्राइवर की भर्ती है वो कंप्लीट यहां पर हो जाएगी। तो जो भी साथी इसका वेट कर रहे हैं, बिल्कुल आपके लिए खुशखबरी है कि कुछ अपडेट जो कि ऑफिशियली हमारे पास में अब आई है, और ऑफिशियल अपडेट आई, इसका मतलब हरकत में डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट को हमारी भर्ती याद है कि यार कोई भर्ती भी है जो पेंडिंग पड़ी है, तो आपको चिंता नहीं करनी, डिपार्टमेंट खुद चिंता करता है, उनको कर्मचारी मिलेंगे, उनके काम में सहूलियत होगी। तो वो खुद जो है यहाँ पे जो है तत्परता दिखाएंगे, और साथ ही दबाव है रोजगार मेले का। तो यहाँ पर जो मिशन मोड की वैकेंसी जो वो ज्यादा लंबे यहाँ पर टिक नहीं सकती, आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करवाना पड़ेगा। तो जो भी साथी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएसबी, सीआईएसएफ इनमें सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं डी ट्रिपल एस बी में, और जो भी अदर वैकेंसीज है, तो आपके पास में यहाँ पर एमईएस का एक बहुत बड़ा मौका है। और एमईएस वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर ज्यादातर आईटीबीपी की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एमईएस आर्मी में जाने का सपना आपका जो है पूरा जरूर होगा। बिल्कुल आर्मी की जॉब, सिविल ये जो ड्राइवर की जॉब है बहुत ही शानदार जॉब है। और जिन बच्चों के मैं आपको बता दूं यहाँ पर कट ऑफ तो 50-55 जहां भी गई है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के भी मतलब 60 के आसपास का स्कोर है, मेरे हिसाब से वो तैयारी कर सकते हैं। बाकी देखो भगवान जाने कितनी कट ऑफ जाएगी, दिल्ली पुलिस की तरह छप्पर फाड़ के जाएगा, 80-90 भी जा सकते मुझे नहीं पता। लेकिन जिस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जो मतलब आइडिया है वो 60 नंबर के आसपास का, अगर आप भी इसमें तैयारी करते हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा क्वालिफाई होने का। क्योंकि मैं आपको एक डाटा बताऊं थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप सभी को पता है 7,782 कैंडिडेट यहाँ पे है, क्वालिफाई। अब इसमें से देखो, आप देख पा रहे हैं जितनी लिस्टें आई है इनमें लगभग 35% लड़के ही डॉक्यूमेंट्स में पास हो पा रहे हैं। 35% लड़के मतलब 1/3। तो लगभग मैं बात कर सकता हूं यहाँ पे आप जो है लगभग 3,000 के आसपास कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट जो है, कैंडिडेट्स जो है इनके डॉक्यूमेंट्स वो सही पाए जाएंगे। अभी 300 कैंडिडेट है, इनमें से मैं आपको बताऊं लगभग आप तो यार कम से कम मानेंगे तो भी 500 कैंडिडेट ऐसे हैं जो नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सेलेक्ट इतने तो मान सकते, सिलेक्टेड किसमें आपको पता है, सीआईएसएफ है बहुत बड़ी भर्ती, 400 702 पदों पर ये निकली है। सीआईएसएफ की निकली है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की निकली है, एसएसबी की निकली है, और पिछली वाली आर्मी की भर्ती निकली है जो एसी में थी, और यहाँ पे जो है अभी डी ट्रिपल एस बी में निकली है, और भी वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट में भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, तो वहां पे भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो टॉप ऐसा समझो इसमें से मलाई वाले 500 बच्चे निकल गए हैं। अब इसके अलावा लगभग 400-500 बच्चे तो और अब्सेंट रह ही जाते हैं। तो इसका एक आइडिया मैं लगाता हूं तो लगभग 2000 से 2200 के बीच में कैंडिडेट ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जाएंगे। किसके लिए? ड्राइविंग टेस्ट के लिए देने जाएंगे। अब ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए इतने कैंडिडेट गए, अब इनमें से पास कितने होंगे? ऑलमोस्ट भी कितना भी अगर इजी करवाए तो दिल्ली पुलिस में भी 10-15% तो फेल हुए हैं ना। 10% भी फेल होते हैं तो 200 होते हैं, 20% 25% फेल मानते हैं, 25% तो फेल बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पर 500 कैंडिडेट फेल हो जाते हैं, माना कि 500 फेल हो गए, बाकी कितने बचे? 1500 कैंडिडेट बचे। 1500 में से आपको लेने कितने हैं? 1070। मतलब कि लगभग लगभग ये एकदम हम किसी भी तरीके से देखें तो भी मतलब ऑलमोस्ट सभी का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा जो ड्राइविंग टेस्ट पास करके निकल जाएगा। अब यहाँ पर बात कट ऑफ की आती ही नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। फिर भी आप देख लें तो मैंने आपको जो 50 तक कट ऑफ गई है और भी कम गई है दूसरी कैटेगरी की,
तो आपकी और भी कट ऑफ जो है कम में यहाँ पर जा सकती है। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल तैयार हो जाएँ और लेटेस्ट अपडेट के लिए बिल्कुल जो है आप इस चैनल को फॉलो करके रखिए। आपको तुरंत प्रभाव से और हर एक सटीक जानकारी आपको एमईएस की भर्ती आपकी जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम आपको देते रहेंगे। तो आप निश्चिंत रहें और आराम से जो अपना काम है करते रहें। जो ड्राइविंग नहीं जानते हैं वो ड्राइविंग जरूर सीख लें भाई। इतना ड्राइविंग टेस्ट हार्ड भी नहीं होगा। जो बच्चा 10-12 दिन 15 दिन ड्राइविंग कर लेगा फिर बिल्कुल वो आराम से बना लेगा। आपको यहाँ पर जो चीजें सुनने में आ रही है भाई आपको जिप्सी या बोलेरो छोटी एक गाड़ी एक कैंटर मिल सकता है। इन दो गाड़ियों के पूरे पूरे चांसेस हैं बाकी जो भी मिलेगा वो मिल जाएगा। ऑप्टिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे पैरेलल एल और आप जो है एक लॉन्ग ड्राइव ये तीन चीजें तो आपको आनी आनी चाहिए। बाकी एच और एट भी सीखे तो भी इनका कंफर्म नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। एट ऑप्टिकल और जिगजैग में से एक आपको मिलेगा। हो सकता है फॉरवर्ड मिल जाए रिवर्स मिले ना मिले। रिवर्स मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा लेकिन अब कुछ अभी तक इंफॉर्मेशन इसकी नहीं है ना। तो आपको एल पार्किंग पैरेलल पार्किंग एट फॉरवर्ड और एच ऑप्टिकल ये चार और लॉन्ग ड्राइव ये चीजें आपको आनी चाहिए तो आप बिल्कुल एकदम आराम से पास है वो कर लेंगे। जो बच्चे एट ऑप्टिकल को रिवर्स के चक्कर में रहते हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देखें। आप कोई बात नहीं अच्छी बात है सीखें। हो सकता है करवा ले जैसे अभी उत्तराखंड ड्राइवर भर्ती में अभी रिवर्स में ऐड करवाया जा रहा है और 30 में से 2 3 4 बच्चे जो है ऑप्टिकल बना पा रहे हैं। तो दे भी सकते हैं देखो कई भर्तियों में देते भी हैं है ना। तो यहाँ पर हताश होने की आवश्यकता नहीं है कि क्या आएगा। आपको सारी चीजें सीखनी है आराम से 10-15 दिन ड्राइविंग कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। ज्यादा यहाँ पर ज्यादा पैसे कंज्यूम करने की आवश्यकता नहीं है कि बार बार आप पैसे दिए जा रहे हो ड्राइविंग स्कूल वालों को ऐसा नहीं है। आप कम पैसों में कम टाइम में जो चीजें सीखनी है वो सीख लीजिए। और हम भी जैसे ही इसकी अपडेट आएगी हम जो इसका जो ड्राइविंग बेस चलाएंगे और बेहतरीन जो यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा जो भी बच्चे यहाँ पे आए हैं उनसे फीडबैक लीजिए बहुत ही शानदार तरीके से। कोई टाइम का यहाँ पर लिमिट नहीं रहता है। ऑप्टिकल हमारे जैसे 10-12 फिक्स रहते हैं लेकिन हम केवल फिक्स एक जो है शेड्यूल या मैं कहता हूँ मैनेजमेंट को रखने के लिए ही रखते हैं। बाकी ऑप्टिकल की कोई समस्या नहीं रहती फुल टाइम आपको मिलता है बढ़िया गाइडेंस के साथ में। व्हीकल मेंटेनेंस इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी आपको डेली करवाते हैं। तो आप जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा हम तुरंत प्रभाव से इसका बैच वो चालू कर देंगे। आप हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल जो है तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों बताना चाहूंगा अब एमईएस की भर्ती में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस हिसाब से मैंने बताया है जो जिस हिसाब से जो अपडेट आई है ये अपडेट ही कह रही है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी देखो जैसा किस्मत में है हमारे और जैसा ये डिपार्टमेंट चाहेगा सारा काम उसी तरीके से उसी दृष्टिकोण से और उसी टाइम पर होगा जैसे ये चाहेगा। ये चाहे तो 20-25 दिन में कंप्लीट कर सकता है क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट तो 3-4 दिन में ही कंप्लीट कर सकता है बताऊं मैं। 3,000 कैंडिडेट में से अगर वो 700 कैंडिडेट प्रतिदिन बुलाए तो 4 दिन में आपका ड्राइविंग टेस्ट हो जाएगा। 500 भी बुलाए तो आपका 6 दिन में हो जाएगा। 6 दिन ज्यादा नहीं है। 2 दिन बाद में ड्राइविंग टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर कर सकती है। 2 दिन बाद में मेडिकल के लिए बुला सकते हैं और यहाँ पर आपको पता है मेडिकल में 2-3 दिन लग सकते हैं। तो इस टाइप से 5-10 दिन मान ले तो इस प्रकार से महीने भर में भर्ती कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इस भर्ती को अगर 50 डेज में कंप्लीट होना है तो आपकी जो लिस्ट है अब ऐसा समझो 2-4 दिन के अंदर अंदर ही आ जाएगी। जो गुप्त सूत्र थे जो 10 जनवरी तक के लिस्ट आने का कह रहे थे यार ये उनकी भी गलती नहीं है। वो अब इस बिहाफ पे कह रहे थे कि 15 जनवरी तक इसकी नियुक्ति की गई है तो इससे पहले पहले ये जो अधिकारी है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लगाया गया होगा। तो इस टाइप से उनका कहना था। तो ये थी आज की अपडेट एमईएस भर्ती को लेके और बने रहिए एक जो ऑफिशियल और सटीक इंफॉर्मेशन किसी भी भर्ती ड्राइवर भर्ती स्पेशल रूप से मैं बात करता हूं। तो चैनल इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए इतना ही फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।